वायर टू वायरलेस डिवाइस को लॉन्च करके दे दिया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस अडेप्टर से जुड़ी हुई सारी जानकारी के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन को साझा करूंगा। बार बार वायरिंग लगाने से या तो यूएसबी का पॉइंट खराब हो जाता है या आपके फोन के पॉइंट्स के अंदर भी दिक्कत आ जाती है। फाइनली कंपनी को देखा है जो ये डिवाइस लेके जा चुके हैं उनको ये डिवाइस को रन करना नहीं आ रहा। मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। वीडियो मैं एप्पल कार कस्टमर के लिए बनाऊंगा, एक साथ में वीडियो में एंड्रॉइड कस्टमर के लिए बनाऊंगा ताकि ये दोनों कस्टमर इस डिवाइस को गाड़ी में कैसे यूज करते हैं इसके रिगार्डिंग वो फ्रेंडली हो जाए। वायरलेस अडेप्टर किन किन गाड़ियों में यूज होता है मेरी बात को ध्यान देना बाय करने से पहले। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ ग्रैंड कस्टमर्स के लिए। ग्रैंड में आते हैं, सबसे पहले मैंने आपको इस डिवाइस को मैंने अनबॉक्सिंग करके दिखाया था, इसके प्राइसिंग उसके पार्ट नंबर के बारे में आपसे मैंने चर्चा की थी। अब मैं आपको बताऊंगा इस डिवाइस को यहाँ पे लगाने के बाद Hyundai एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड को वायरलेस कैसे आप यूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूं एक नई एक्साइटेड एक्सेसरीज ऐसी जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम क्रेटा के बेस मॉडल को कवर अप नहीं करेंगे, इसके अंदर ना हम न्यूज एरा के बेस मॉडल को कवर अप करेंगे, ना हम बेस मॉडल की गाड़ियों को कवर अप करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम टॉप मॉडल की गाड़ियों को कवर करेंगे जिन गाड़ियों के अंदर ब्लू लिंक आता है और एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड वायरिंग से चलता है। दोस्तों मेरी बात समझना, जिन गाड़ियों के अंदर एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरिंग से चलता है उस गाड़ी के अंदर मैं जिस एसेसरीज की बात कर रहा हूं आज हम विचार करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का। दोस्तों मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं Hyundai Genuine वायर टू वायरलेस एडेप्टर के बारे में। आप देख सकते हैं इस समय इस वायरलेस एडेप्टर को। इस वायरलेस एडेप्टर की सबसे ज्यादा नेसेसिटी किन कस्टमर्स के लिए रहती है? उन्हीं कस्टमर्स के लिए रहती है इसके अंदर जो अपनी गाड़ी में डे टू डे एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड को वायरिंग के साथ चलाते हैं। वायरिंग के साथ चलाने से सबसे ज्यादा कंसर्न क्या कस्टमर फेस करता है? बार बार वायरिंग लगाने से या तो यूएसबी का पॉइंट खराब हो जाता है या आपके फोन के पॉइंट्स के अंदर भी दिक्कत आ जाती है। फाइनली कंपनी ने आपकी प्रॉब्लम को समझा और उसके सोल्यूशन में काम किया और Hyundai ने आपको वायर टू वायरलेस डिवाइस को लॉन्च करके दे दिया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस अडेप्टर से जुड़ी हुई सारी जानकारी के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन को साझा करूंगा, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको इस डिवाइस को अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि इस डिवाइस को अनबॉक्सिंग करने पे आपको क्या क्या मिलता है और उससे जुड़े हुए प्राइजेस क्या है। सेकंड स्टेप में मैं आपको इसको गाड़ी के अंदर रन करके दिखाऊंगा। मैंने मेजॉरिटी कस्टमर को देखा है जो ये डिवाइस लेके जा चुके हैं उनको ये डिवाइस को रन करना नहीं आ रहा। मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। एक वीडियो में एप्पल कार कस्टमर के लिए बनाऊंगा, एक साथ में वीडियो में एंड्रॉइड कस्टमर के लिए बनाऊंगा ताकि ये दोनों कस्टमर इस डिवाइस को गाड़ी में कैसे यूज करते हैं इसके रिगार्डिंग वो फ्रेंडली हो जाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करने में सबसे पहले अगर मैं डिवाइस की अगर पैकेजिंग की बात बताऊं तो कंपनी ने सिंपल सोबर आपके सामने पैकेजिंग को हाईलाइटेड किया है। फ्रंट में आपको डिवाइस देखने को मिलती है। अगर मैं इसके रियर ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो आप मेरे पास है, ये मैं आपको दिखाता हूं। पे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, ये पर्टिकुलर पार्ट नंबर है जो आपको ऑल ओवर इंडिया किसी भी Hyundai के आउटलेट में दिखा के आपने लेना है। प्लग एंड प्ले आपको डिवाइस मिलता है, कॉम्पैक्ट साइज और इजी टू यूज है। इनपुट की बात बताता हूं तो यूएसबी टाइप ए 4.75 से 5.25 वॉट इसकी इनपुट है और पावर जो लेता है ये आपकी गाड़ी की 5 वाट की पावर लेता है। 5 वाट की पावर बताने का रीजन ये है, कोई भी बंदा इलेक्ट्रिक कार यूज भी करता है तो उसके माइंड में डाउट होता है कोई इलेक्ट्रिक चीज लगाता हूँ या कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाता हूँ तो कहीं मेरी गाड़ी की बैटरी कंज्यूम ना करे, तो कंपनी ने हाईलाइटेड कर रखा है 5 वाट की ये आउटपुट लेता है। इसके अलावा अगर आप इंपोर्ट पैकेजिंग भी पढ़ेंगे तो मोबिस इंडिया लिमिटेड के थ्रू आपको मिलता है। वारंटीज के लिए अगर आप इस डिवाइस में कुछ कंसर्न भी आता है तो आप customer@mobis.com पे भी इसके रिगार्डिंग कंसर्न कर सकते हैं। अगर मैं आपसे प्राइसिंग की बात बताता हूँ 4499 का इसका आपको प्राइसिंग ऑल ओवर इंडिया आउटलेट्स पे आपको देखने को मिलेगा। अब इस डिवाइस को मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। आइए मेरे पास। जब आप इस डिवाइस को अनबॉक्सिंग करते हैं तो आपके सामने ये डिवाइस कुछ इस तरह से आपको हाईलाइटेड होती है। पीछे कंपनी ने इसके बारकोड दे रखा है। अगर आप इसको कैमरे से स्कैन करेंगे तो इसका यूजर मैनुअल भी आपके सामने इस पेज जैसा खुल जाएगा। 5 पेजेस का आपको इसका यूजर मैनुअल आप इजीली देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं फ्रंट में बताऊं तो आपको Hyundai की बैजिंग मिलती है जिसके अंदर Hyundai का आपको मोनोग्राम मिलता है क्योंकि आप Hyundai चैनल से ले रहे हैं तो ब्रांड प्रमोशन और डिटेल्स सारी आपको यहाँ पे Hyundai की देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसका ऊपर से कवर उठाता हूँ तो कुछ इस तरह की आपको डिवाइस आपको ये मिलती है। आप देख सकते हैं डिवाइस एक बारी कॉम्पैक्ट डिवाइस का एकदम इजीली और स्लिक सी डिवाइस है, बहुत कॉम्पैक्ट सी डिवाइस है। अगर मैं इसकी वेटेज की बात बताता हूँ तो 100 से 200 ग्राम तक का इसका आपको वेटेज भी देखने को मिल जाता है। इस डिवाइस के अलावा मैंने आपको इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाया कितनी कॉम्पैक्ट सी डिवाइस है।
अब मैं आपको इसका यूज करना दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एप्पल की से इसको कनेक्ट करके आपको यूज करना दिखाता हूँ कि अगर आप गाड़ी में आप एप्पल का फोन यूज करते हैं तो इस डिवाइस को कैसे यूज कर सकते हैं। फिर मैं आपको एंड्रॉइड के साथ करके दिखाता हूँ, तो प्लीज इस पोर्शन को स्किप मत करना। मेजॉरिटी कस्टमर ने डिवाइस तो ले ली है, मगर कनेक्ट करते समय उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि इसको कनेक्ट करने के बाद एप्पल कारप्ले ऑटो वायरलेस कैसे चलता है। चलिए चलते हैं गाड़ी के। चलिए वीडियो के हम सेकंड पार्ट में आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इस डिवाइस को मैंने अनबॉक्सिंग करके दिखाया था, इसके प्राइसिंग, उसके पार्ट नंबर के बारे में आपसे मैंने चर्चा की थी। अब मैं आपको बताऊंगा इस डिवाइस को यहाँ पे लगाने के बाद Hyundai एप्पल कारप्ले ऑटो को वायरलेस कैसे आप यूज कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। सबसे पहले मैं आपको आईफोन कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि हम आईफोन को कैसे कनेक्ट करते हैं, फिर मैं आपको एंड्रॉइड के फोन को भी इसके साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम आईफोन की। जैसे मैंने एप्पल कारप्ले पे क्लिक किया, देखिए जैसे मैंने इस डिवाइस को नीचे यहाँ पे लगा रखा था और एप्पल कारप्ले क्लिक करने पे वायर टू वायरलेस अडेप्टर आ गया है। आपको अपने फोन का वाईफाई भी ऑन रखना है और ब्लूटूथ को भी ऑन करना है पेयर करने से पहले। चलिए सबसे पहले मैं आपको आईफोन के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने अपने आईफोन को इस पे क्लिक किया, सबसे पहले मैंने आईफोन ऑन करने के बाद सेटिंग्स पे गया। सबसे पहले मैंने अपने वाईफाई को ऑन किया, इसके बाद मैंने अपने फोन में ब्लूटूथ को ऑन किया। इन दोनों को ऑन करने के बाद मैंने डिवाइस को यहाँ पे सर्च किया, लिखा आ गया देखिए Hyundai 75D1, Hyundai 75D1। मैंने इस डिवाइस को इस पे क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया, पेयर का ऑप्शन मेरे सामने बना आ गया। मैंने पेयर पे क्लिक किया, अलाउ पे क्लिक किया, तो देखिए मेरी डिवाइस इसके साथ कनेक्ट हो गई। ये देखिए जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया था, पेयर किया था, आप देखिए एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस हो गया है बिना किसी वायरिंग के। ये देखिए फोन आपके सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है, वायरलेस आपका एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो इजीली वर्क आपका कर गया है। अब आप देख सकते हैं, आप कॉल भी चाहें तो इसी से पिक एंड ड्रॉप भी इजीली कर सकते हैं। अब देखिए जैसे किसी का कॉल आया है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से अगर डिस्कनेक्ट करूंगा तो कॉल डिस्कनेक्ट भी कर सकता हूँ और अगर चाहूँ तो मैं उठा भी सकता हूँ। देखिए मैंने कॉल पिक किया, इसी के साथ मैंने कॉल को डिस्कनेक्ट भी इसी से आपका कर दिया। अब मैं आपको छोटा सा डेमो करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कनेक्ट कर रखा है, कस्टमर का क्वेश्चन होता है कि क्या लगाने के बाद मेरे एग्जैक्ट फीचर वही काम करेंगे जो वायरिंग से काम करेंगे, तो मेरी बात समझना। देखिए मैं आपको सीरी कमांड यूज करके दिखाता हूँ कि मैंने फिर से सीरी कमांड पे क्लिक किया, प्रेस करके मैंने रखा, आपके सामने सीरी एक्टिवेट होगी। अब देखिए आई वॉन्ट टू गो लाजपत नगर, ये देखिए लाजपत नगर की डायरेक्शन आ गई है। अगर मैं यहाँ से डालता हूँ, ये देखिए हे सीरी आई वॉन्ट टू गो हरिद्वार, ये देखिए मेरी डायरेक्शन को इजीली कैच कर रहा है। आप देख सकते हैं मेरी डिवाइस को इजीली कैच कर रहा है, मेरे सारे फीचर इसके सामने इजीली एक्सेस हो रहे हैं। अब मैं आपको सामने इस डिवाइस को फिर से मैं इसकी सेटिंग में ब्लूटूथ ही जाता हूँ। यहाँ से मेरे को अब इसको डिस्कनेक्ट करना है, तो मेरे को सिर्फ Hyundai 75D को फॉरवर्ड करना है, तो डिवाइस को डिस्कनेक्ट भी हो जाएगी। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ इससे जुड़ी हुई, प्लीज अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े तो मेरी बात समझना। मैं मान के चलता हूँ आपके पास 3-4 कार्स हैं, अगर आप Hyundai के अलावा और की गाड़ी भी यूज करते हैं, अगर आप इस डिवाइस को निकालते हैं तो निकालने के बाद जैसे ही बंद हो जाता है, तो अगर आप किसी और गाड़ी में बैठते हैं, अगर आप अपनी किसी दूसरी गाड़ी में बैठते हैं, तो इस डिवाइस को एज अगर आप इस पर लगा देते हैं विदाउट एनी पेयरिंग, मैंने कुछ पेयर नहीं किया, जैसे ही आप इसको इजी लगा देते हैं, आप अपने फोन को यहाँ रख देते हैं गाड़ी में बैठ के, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उस गाड़ी में भी रीडिंग करने के बाद आपका एप्पल कारप्ले इजीली स्टार्ट हो जाएगा। आपको बार बार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने दोबारा कनेक्ट नहीं किया, ना मैंने कुछ को पेयर किया, मेरा इजीली इसके साथ पेयर हो गया। इसी के साथ मैंने आपको एप्पल के साथ इस डिवाइस से कैसे यूज इंटरफेस होता है मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एंड्रॉइड के साथ ये डिवाइस कैसे यूज आपकी होती है। को बताया एप्पल को कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। अब अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आपने क्या करना है, एज यूजुअल आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपके सामने ये वाला पेज ऑटोमेटिकली बना आ जाएगा। इस पेज पे आने के बाद सिर्फ आपने स्क्रॉल ऑन करना है, अपने वाईफाई को ऑन करना है और ब्लूटूथ को ऑन कर देना है। इन दोनों को आपने हर बार ऑन करना है, इंस्ट्रक्शन भी आपको Hyundai ने दे रखी है। ऑन करने के बाद मैंने सिर्फ ब्लूटूथ पे क्लिक किया, आपके सामने ये पेज बना आ गया। आपने Hyundai 75D1 को क्लिक किया, पेयर कर दिया। पेयर करने के बाद ये देखिए मेरा यहाँ पे पेयर हो गया। अब अगर आप देखिएगा मतलब ये ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आपका एंड्रॉइड ऑटो एक्टिवेट हो गया। मुझे जब ये फर्स्ट टाइम आप इंस्ट्रक्शन से कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करना है। जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा, मेरा यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो भी आपका इजीली एक्सेसिबल हो गया है। आप देख सकते हैं एंड्रॉइड ऑटो भी आपका इजीली चल गया है इसी के अंदर।
इसमें भी सेम एज वेल आप कॉल पिक एंड ड्रॉप इसी से कर सकते हैं। अगर मैं किसी का नाम देकर कॉल करना चाहूँ तो कॉल भी कर सकते हैं। अगर मुझे डायरेक्शन यूज करनी है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, हे गूगल आई वांट टू गो लाजपत नगर। Navigating to Lajpat Nagar. By the way, next time you can also press and hold the mic button on your steering wheel to ask me anything. अब मैं अगर आपको मैं एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाऊं, हे गूगल आई वांट टू गो जम्मू कश्मीर। This route avoids road closures on Neelam Chowk and on National Highway 148 now. You are on the path. देख सकते हैं इसी के साथ मैंने दोनों चीजों को आपको यूज करके दिखाया कि आपने एप्पल को कैसे यूज करना है, एंड्रॉइड को कैसे यूज करना है। तो प्लीज 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 अब आप कंफ्यूज मत होइएगा इस डिवाइस को लेने के बाद कि इस डिवाइस को कैसे यूज करना है। बिना किसी वायरिंग के हडल के, बिना किसी वायरिंग को लगा के अब आप एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो को भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस डिवाइस को आपने अपडेट कैसे करना है। इस डिवाइस की अपडेट भी आ चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप इसकी अपडेट से जुड़ी हुई सारी बातों के बारे में भी जानेंगे। मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़ी रहिए। उम्मीद करता हूँ जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई वो मेरी तरफ से बेस्ट थी आपकी नॉलेज को पूरा कंप्लीट सफर करने के लिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।